हेलो क्यूरियस माइंड्स, वेलकम टू आर के क्यूरियोसिटी क्लासेस। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा के बारे में बात की जो कि हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करें पीछे, तो साइंटिस्ट जो हैं बेसिकली हम छोटी क्लासेस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, पर 10th में हमें यहाँ पे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बेसिकली छोटी क्लासेस में हम लोग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये 3 स्टेट्स पढ़ते हैं मैटर की, और 10th में आते ही हमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो अब हम एक बारी, मैंने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा आपको समझाया था, एक बारी फिर से प्लाज्मा को अगर रीकैप करें तो प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। इसमें हमारे पास मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का। इसमें सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एटम है, एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्योंकि यहाँ से हमारा एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी हो गए और नेगेटिव आयन भी हो गए। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा है वो मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कि स्टार्स के प्लाज्मा प्रेजेंट कहाँ पे है। स्टार्स में प्लाज्मा नेचुरली जो है वो यूनिवर्स में ही प्रेजेंट है, और उसमें स्टार्स आ गए यानी सन आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है जिससे एटम्स टूट जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जो हैं वो विद चार्जेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और जो सन एंड बाकी के स्टार्स के ग्लो करने का रीजन भी प्लाज्मा ही है। आर्टिफिशियली हम इसे अर्थ पे भी बना सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब्स में से। जब हम टेम्परेचर प्रेशर को बहुत लो रखते हैं यहाँ पे, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्लाज्मा जनरेट होता है। एग्जाम्पल है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जिसमें हीलियम गैस हमारी यूज होती है, एंड नियॉन के साइन बल्ब, यहाँ पे नियॉन गैस यूज होती है। तो ये भी ग्लो कर रहे हैं प्लाज्मा की वजह से। उसके बाद अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी, जो कि बोस से आया है, ई आइंस्टाइन से, और सी कंडेंसेट। जब हम इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो 1920 में इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करके प्रिडिक्शन किया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। उन्हीं की कैलकुलेशंस के बेसिस पे आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद फाइनली 3 साइंटिस्ट कॉर्नल, कैट्रल एंड वायमन ने इसे प्रूव किया। उन्होंने इसे बनाया, एक गैस ली जिसे बहुत ही लो डेंसिटी की गैस है, जिसमें आप कह सकते हो नॉर्मल जो हमारी एयर है उससे उसकी डेंसिटी अगर हम दें तो 100,000 टाइम्स कम डेंसिटी थी इस गैस की। अब इसको कूल किया गया, प्लाज्मा में टेम्परेचर बढ़ाया गया था, यहाँ पे टेम्परेचर कूल किया गया कितना, टू सुपर लो टेम्परेचर, जिससे कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, क्लम्प बना लिया उन्होंने, और हमने उसे एक सिंगल पार्टिकल मान लिया जिसे हम कह रहे हैं सुपर एटम। तो ये हमारा जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यहाँ से एग्जिस्टेंस में आया। अब जो यहाँ पे एक पार्टिकल बोसोन हम बात करते हैं, एक्चुअल में वो पार्टिकल क्या है, वो ये पार्टिकल जो कि फोर्स और एनर्जी कैरी करता है। देखिए यहाँ पे हमारी जो अंटायर पार्टिकल्स है, हम उनको यूनिवर्स में हम अंटायर पार्टिकल्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम फर्मियंस बोलते हैं और एक को हम बोसोन्स। तो जो फर्मियंस हैं ये मैटर बना रहे हैं, फिजिकल मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
और दूसरी तरफ जो बोसोन्स हैं ये एनर्जी पार्टिकल्स हो गए। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो फोर्सेस या एनर्जी कैरी करते हैं बाकी के पार्टिकल्स के बीच में। तो आप इनको कह सकते हो कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि या तो फोर्स कैरियर्स हैं या फिर मैसेंजर्स हैं यूनिवर्स के अंदर। जिस तरीके से हमने कहा कि फर्मियंस जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और वो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए मैटर के। दूसरी तरफ बोसॉन्स जो हैं वो हो गए हमारे पास एनर्जी पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बोसॉन्स जो है ये ग्लू है या एनर्जी है जो कि मैटर को एक दूसरे के साथ होल्ड कर रहा है और इंटरैक्ट करना अलाउ करता है। तो एक तरफ हमारे पास फिजिकल पार्ट आ गया और दूसरी तरफ हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहले तो ये फोर्स कैरियर्स हो गए, यानी कि जितने मैक्सिमम बोसॉन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो मेटल पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस को, एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। मैग्नेटिज्म हो गया, ग्रेविटी हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फोर्सेस। अब आते हैं, क्योंकि जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो एक टाइम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, या आगे अभी एक्सप्लेन करूंगी, पर यहाँ पे जो बोसोन पार्टिकल्स हैं ये एक साथ इकट्ठे होके, जैसे मैंने अभी बताया कि क्लम्प बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक साथ एक ही टाइम पे एक स्पेस पे इकट्ठे हो सकते हैं, जबकि हमारे दूसरे पार्टिकल्स इस तरीके से इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें हमारे पास एक डिफरेंस आता है जो कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे। देखिए, क्वांटम नंबर्स को रफली अगर हम बोलें, तो अगर हमें एक एटम है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास अभी बेसिकली सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पे प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में घूमते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है वो हमें एक तरह से एड्रेस बताता है, हमें एक इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये एड्रेस आता है, इसमें हम उसके लिए हम क्वांटम नंबर यूज करते हैं। जैसे अगर हम किसी का घर जाना चाहते हैं किसी के, तो हमें वहां की सिटी पता होनी चाहिए। हमें अगर अब जैसे अगर हम किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सेक्टर वाइज डिवीजन है, तो हमें सेक्टर पता होना चाहिए, हमें लेन नंबर पता होना चाहिए, फिर हमें हाउस नंबर पता होना चाहिए। इस तरीके से हम पूरा जो है एक एड्रेस डिफाइन करते हैं किसी पर्सन का। तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर एड्रेस है जिसको हम क्वांटम नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्वांटम नंबर्स में हमारे पास एक लास्ट क्वांटम, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उसमें एक लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर आता है। अब बोसोन्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पे जो स्पिन है वो होल नंबर होगा, यानी 0, 1, 2 एक्सेट्रा। तो अब ये हमारे पास मेन डिफरेंस आता है बोसोन्स में एंड फर्मियंस में। तो अब प्राइमरी डिफरेंस क्या आ गया हमारा बोसोन्स एंड फर्मियंस में? क्वांटम प्रॉपर्टी, वो भी कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो बोसोन क्या हो गया? सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल जब बोला तो क्लियर हो गया कि एटम जो है ये आगे जब डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो फिर हम इन यहाँ पे हम लोग इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बोसोन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। यहाँ पे सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई है, बट देयर आर मेनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो क्वांटम नंबर की मैंने बात की, उसमें स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी इंटीजर वैल्यू होगी, यानी 0, 1, 2 एक्सेट्रा। जबकि फर्मियंस जो हैं उनका ऑड इंटीजर स्पिन होगा, और उनके नंबर्स जैसे फ्रैक्शंस में आ गए, 1/2, 3/2। और ये एक रूल फॉलो करते हैं जिस रूल को हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम
बोसोन्स को एंड फर्मियोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो बोसोन है वो ये रूल फॉलो नहीं करता। अब जितने भी अभी हमने बात की कि एंटायर यूनिवर्स में दो तरीके से हमने डिवाइड कर दिया पार्टिकल्स को, एक बोसोन्स में एक फर्मियोन्स में। तो अब हम बात करें अगर एक बोसोन की कॉम्पोजिट बोसोन, यानी कि जहां पे हमारे पास मोर देन वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट बोसोन वो पार्टिकल है जिसमें इवन नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स यानी फर्मियॉन्स हैं, वो इवन नंबर में प्रेजेंट है। तभी जब उनका अगर हम उनका स्पिन अगर हम 1/2 3/2 इस तरीके से लेते हैं तो वो एड अप होके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, 1 में, 2 में, एक्सेट्रा। तो अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वो हमें क्या कहता है कि अगर हम कोई फर्मियन लें तो ऐसा कोई भी फर्मियन नहीं होगा विच विल हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे पहले हम एक सेकंड के लिए हम पहले जरा क्वांटम नंबर पे शिफ्ट करते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बोला क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m और उसके पैर में सबस्क्रिप्ट l। फिर फोर्थ हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर और आप इसको m और इसके पैर में s। तो ये 4 जो है क्वांटम नंबर्स आते हैं। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी फर्मियन जो होगा उसके क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते। मान लीजिए कि पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हैं, मगर जो फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है ये ऑपोजिट होगा, ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो अब इसमें एक्चुअल में अगर हम ये कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, उसके बाद यो एस पी डी एफ किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो भी सेम है, मगर जब स्पिन की बात आएगी तो उनमें या तो उसका स्पिन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा स्पिन ऐसे होगा, यानी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम नहीं हो सकता। यानी कि फर्मियन स्पिन क्वांटम नंबर पे आके डिफर कर जाएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स में एंटी पैरेलल होंगे वो ईच अदर के, वो पैरेलल नहीं होंगे, एक इस तरह से होगा एक ऑपोजिट होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड स्पिन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड होगा। अब क्वांटम नंबर्स में एक बार मैं आपको फिर से क्वांटम नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो है ना ये हमें प्रॉपरली 11th में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए 10th के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बीईसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनको क्वांटम नंबर समझने में डिफिकल्टी होगी। तो वो 10th तक के स्टूडेंट सिर्फ यहीं तक अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने बोस आइंस्टाइन इसलिए लिया क्योंकि जो साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस उनके नाम से बोस और आइंस्टाइन के नाम से ई कंडेंसेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो कंडेंसेट हो गया। सो अब क्वांटम नंबर में मैं पीछे आपको जैसे मैंने बता दिया कि 4 क्वांटम नंबर है, पर अगर 11th के स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर ले कि हर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं बाय क्वांटम नंबर। वैसे तो ये 10th के बच्चों को भी ऐसे समझ में आ जाएगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं कि वो एटम के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो हमें बताएंगी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन सी शेल में प्रेजेंट है, उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं और उसका स्पिन क्या है। तो n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि इनर मोस्ट शेल होगी, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगा वो n से आ गया।
L हमारा हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि हमें ऑर्बिटल की शेप बताएगा। उसके बाद M जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और वो हमें रिवील करेगा कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उनके ओरिएंटेशन। एंड लास्ट में हमारे पास आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारे जो 4 क्वांटम नंबर्स इस तरीके से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। तो बोसोन्स के अंदर जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम कह रहे हैं एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है, ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए बोसोन्स जो है वो एक ही स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं और वो क्लम्प्स बना लेंगे एटम्स के, तो हम उसको सुपर एटम बोलेंगे, जबकि ये कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं तो वो फर्मियॉन्स हो गए हमारे पास, जो कि हमें फिजिकल स्टेट हमें बता रहे हैं एक मैटर की। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, पर पता ये तभी लगेगा जब आप कमेंट्स में अपनी बात कहेंगे, ताकि अगर कोई आपको डाउट हो रहा है मैं वो डाउट अंडरस्टैंड कर सकूं और उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तब तक साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बी स्टे हेल्दी।